हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन विद साहिल चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए यानी कि यूपी बेड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए जीके के 1000 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। तो इसमें मैंने करीब 650 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 654। इसका मतलब कि 653 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अगर आप लोग उन सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके लूसेंट के निचोड़ में आप लोग उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसमें मैंने जियोग्राफी हो गया, आपका सब्जेक्ट एंड हिस्ट्री हो गया, स्पोर्ट का हो गया, साइंस से हो गया, तो इन सारे सब्जेक्ट को मैंने उसमें डिस्कस किया है 650 क्वेश्चंस में। एंड एक पार्ट आपका पॉलिटी का भी हो गया, यानी कि संविधान के क्वेश्चंस उसमें लगभग हो गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुआ करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पिछली वीडियोज़ में। आप लोग उन सारी वीडियोज़ को देख लें आप लोग प्लेलिस्ट में जाके। तो आज हम पॉलिटी के भी क्वेश्चंस देखेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस आज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे यूपी बीएड से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो उनको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की ये प्रक्रिया होती है कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, कभी ये महाभियोग से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों बाहर हों, यानी कि जो राष्ट्रपति भारत के होते हैं एंड उपराष्ट्रपति होते हैं, ये दोनों अपने कार्यकाल से बाहर हो तो उसका पद कौन संभालता है। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कंट्री से बाहर हों तो उसका जो कार्यभार संभालते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यभार संभालते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति भी करते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री थे। तो ज्ञानी जैन सिंह ये पूर्व में गृह मंत्री थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि चौथे राष्ट्रपति कौन थे। कभी कभी दूसरे तीसरे चौथे पूछ जाते हैं कि आपको चौथे भी याद रखना है कि चौथे नंबर पे कौन से राष्ट्रपति थे। तो वीवी गिरी चौथे नंबर पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे वीवी गिरी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कहाँ से थे, किस स्टेट से थे। आपको याद रखना है बिहार। तो बिहार से यहाँ पे एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि बिहार के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम पे कौन है। आप लोग कमेंट करके उनका नाम टाइप करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी, यानी कि वो राष्ट्रपति थे और तभी उनकी मृत्यु हो गई। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थी जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तो ये निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभा पाटिल, यानी कि जो ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये कौन से नंबर की हैं। तो ये 12वें नंबर की हैं, आपको याद रखना है। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कैसे किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा इनका चुनाव किया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ था। नेक्स्ट है आपका, यानी कि इसमें मैंने लिखा है कि प्रथम जो आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे एस राधाकृष्णन, तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन तीनों का आपको याद रखना है नाम। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किस रूप से होता है।
अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य इसमें मतदान करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं या करवा रहा हूं मैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना क्या है, आपको ऐसा नहीं करना है कि एक बार वीडियो देखना है काम ख़त्म करना है। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है। इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ रहा हूँ, केवल 50 ही क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। अगर आप लोग इस सारे 50 क्वेश्चंस को डेली नोट करते चले आ रहे होंगे तो बहुत ही आपका एग्ज़ाम में लाभदायक होगा। ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग कोई बुक जैसे पढ़े होंगे, लूसेंट कोई भी अरिहंत की बुक्स आती हैं, अगर आप लोग बुक्स पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही लाभदायक आप लोगों के लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों का बेस मजबूत हो गया होगा। एंड आपको ये नहीं पता, जैसे कि आप लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। तो ये जो 1000 में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है या तो रिपीट होते रहते हो। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार है। यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट है, 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए थी? तो जैसे अभी राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो वैसे उपराष्ट्रपति में कृष्णकांत जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है। तो संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है आपका राज्यसभा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक संख्या आपकी यूपी में ही है, 31 संख्या है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होती है, कितनी आयु होती है? तो 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होती है। आपको राज्यसभा के कार्यकाल का पता ही होना चाहिए कि कितने साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा के। तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है जो कि 6 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है, किसी के पास नहीं है, ये भंग नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। लोकसभा जो होती है उसको राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी एंड मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजरात, आपको याद रखना है कि ये जो प्रधानमंत्री थे, मतलब प्रधानमंत्री पद पर ये राज्यसभा के सदस्य भी थे, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे 545 लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। अधिकतम 552 आपको याद रखना है और प्रेजेंट टाइम पे 545 याद रखना है। आपको यूपी की लोकसभा की सीट भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, 80 है, और सबसे ज़्यादा इसी राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। एंड दूसरी जो है महाराष्ट्र में है, 48 लोकसभा की सीटें वहाँ पे हैं, दूसरा भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो देखिए ऑप्शन के ऊपर है, कभी कभी ऑप्शन आपका इस तरह दिया रहता है 1951, 52। तो अगर केवल 1951 आता है तो 1951 टिक करिए, केवल 1952 अगर 52 आता है तो आपका 51 नहीं आएगा। अगर 1951 और 52 ऐसे दिया रहता है तो आपको इसी में टिक करना होता है। तो 1951 52 जैसा आए तो आप लोग समझ के करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में सीटें कितनी हैं लोकसभा की? तो 42 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र जब देते हैं तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद आसीन होने वाले व्यक्ति थे, तो जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि ये लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। इनको आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होता है एग्जाम में कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी थे, अभी 2014 के पहले। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो कि प्रेजेंट टाइम पे इसका पद नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ, तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ में ये प्रावधान नहीं होता, और त्यागपत्र ये लोग देख सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष लोग, इनका शपथ का प्रावधान नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो जीवी मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? तो नीलो संजीव रेड्डी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं लोकसभा के अध्यक्ष के, तो अब यहाँ पे बात हो रही उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष का नाम भी आप लोगों को याद रखना है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी होते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की बात आई है, तो आज ही मैंने बताया है करंट अफेयर के क्वेश्चंस में। अगर आप लोग करंट अफेयर के जो वीडियोस मैंने सुबह डाली है, अगर आप लोग उस वीडियोस को देखे हैं, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम पे भारत की नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? तो उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताएं। आज ही मैंने उस क्वेश्चन को डिस्कस किया है और आप लोगों को पता भी होगा, अगर आप लोग देखें तो फटाफट आप लोग टाइप करके कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान में व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा घटा सकते हैं संसद। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जब भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनके पद संभालते हैं भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है न्यायिक कामकाज के लिए। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम आपकी है सिक्किम में। सबसे ज़्यादा भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो कर्नाटक और गोवा राज्य में साझा उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो देखिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ का राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो बिलासपुर में है, उत्तराखंड का नैनीताल में है, एंड झारखंड का रांची में है, एंड मध्य प्रदेश का जबलपुर में, केरल का एर्नाकुलम है, और उड़ीसा का कटक में है। तो ये थे पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी वाली को ज़रूर दबा कर करिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करें और लाइक किया करिए। और जैसे आप लोगों को किसी भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए। कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लिया करिए। अगर आप लोगों को पर्सनली पूछना है तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बीएड से रिलेटेड्स की आगे की कैसी होती है प्रक्रिया, एडमिशन से कोई भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने होते हैं, वैसे मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम हो जाए तो आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स की एक स्पेशल वीडियोज लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। आप लोग अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करते रहें। बाय बाय।